दोस्तों स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 13 मार्च 2020 और आज की परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सह जीके जीएस हम देखेंगे। रोजाना हम सुबह यह वीडियो लेकर आते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए और आपके तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की जो बड़ी खबर है आपको दे देते हैं। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 है, उसका परिणाम आज रात आ सकता है। उसकी तैयारी की जा चुकी है। 10:30 बजे तक जब आयोग खुलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। फेसबुक ग्रुप आप अवश्य ज्वाइन कर लें, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसमें मैं चीज़ों को अपडेट करता रहता हूँ, जो भी प्रक्रिया चलती रहती है। तो वहाँ पर आप अवश्य चले जाएं, वहाँ हम पोस्ट कर देंगे चीज़ों को। जो भी परीक्षा होगी उनसे जुड़ी खबरों को, ताज़ा खबरों को हम वहाँ भी पोस्ट करते हैं, तो वहाँ जरूर जुड़ जाएं। तो 2018 मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसका कट ऑफ लगभग 638 से 640, हालांकि मैंने पहले ही बताया था आपको, तो यही कट ऑफ जा रही है। कट ऑफ कम जाने का कारण है पैनल यूपीएससी का इन्होंने बैठाया। बहुत स्टैंडर्ड आपने लिखा होगा, टू द पॉइंट लिखा होगा तो ही आपको नंबर मिले होंगे। बहुत हल्का फुल्का लिखने पे कम से कम अंक मिले होंगे। एकदम ऑफ द ट्रैक अगर लिखा होगा आपने कहानी की तरह, जैसा पहले लिखने पर नंबर मिल जाता था, तो उसमें 0 से 2-3 अंक आपको मिल गए होंगे 200 में। इसका कारण है कि लोगों ने बताया है कि 0 से लेकर 120 तक एक पेपर जीएस का है, उसमें अंक दिया गया है। तो रेंज आप समझ सकते हैं। तो आप कहानी लिखना बंद कर दें, बाकायदे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, तभी मुख्य परीक्षा में कुछ हो पाएगा। तो प्रीलिम्स की तैयारी न करें, साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आप करें। तो कट ऑफ कम जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने अच्छा लिखा होगा तो बिल्कुल आप उत्साहित रहे, क्योंकि अच्छा लिखने पे अच्छे मार्क्स मिले हैं और आप आराम से कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे। रक्षा अध्ययन विषय की बात करें, जो कोर्ट का आदेश आया था उस पर अभी तक अमल नहीं किया जा सका है आयोग द्वारा, और अमल किए जाने की उम्मीद भी बहुत कम ही दिख रही है, क्योंकि 17 मार्च को जो डेट लगी हुई है उसमें यदि कुछ स्पष्ट निर्देश, हाईकोर्ट का आदेश अगर आ जाता है, जैसा कि आप पिछले निर्णय में देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि आयोग को एकदम निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया गया हो। उसमें लिबर्टी शब्द का बार बार इस्तेमाल है। तो आयोग करेगा यह संभव तो नहीं दिखता है जब तक कोई ठोस निर्णय आयोग कोर्ट के द्वारा ना आए या सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट आदेश या निर्देश ना आए आयोग को। ठीक है, तो उम्मीद कम लग रही है। और प्लस रक्षा अध्ययन लेने से अब आपका मेरे अनुसार सही नहीं है, नुकसान ही होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि उस सब्जेक्ट को हटाया गया है, तो सब्जेक्ट को ज़बरदस्ती लागू करवाएंगे तो फिर उसका सही असर होगा आयोग के वर्तमान जो प्रशासन है उसके जिद्दीपन को देखते हुए नहीं लगता है हमको। तो आपके लाभ के लिए, आपके हित के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप कोई अच्छा सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट जो आपके जीएस में भी काम आए, जैसे लोक प्रशासन है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सब जीएस में भी आपके काम आएंगे। जियोग्राफी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे अंक मिल रहे हैं। इन सब से इतर लेना चाहते हो, हिंदी साहित्य ले सकते हैं। हिंदी साहित्य आपको बचाएगा किस चीज़ से? इंग्लिश हिंदी का जो एक पूर्वाग्रह है उससे बचाएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य केवल आप हिंदी में ही लिख सकते हैं, तो उसमें आपका कंपटीशन हिंदी वालों से ही रहेगा। ऐसा नहीं आप कह सकते कि इंग्लिश वालों को ज़्यादा अंक मिल गए, जैसा कि देखा जा रहा है, सुना भी जा रहा है। और थोड़ा बहुत तो होता है प्रभाव उसका, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप अच्छा अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज देर रात जो है रिजल्ट आ सकता है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का। बड़ा रिजल्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अधिकारी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे। दूसरी बात है, यूपी पीसीएस 2020 के प्री के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। निश्चित रूप से अगले सप्ताह यह जारी हो सकता है, अर्थात मार्च माह में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 2020 का। और बम्पर पदों के लिए भर्ती होने वाली 1000 प्लस पदों के लिए, तो आप प्रीलिम्स मेंस के लिए अभी से कमर कस लीजिए। तैयारी चली रही है। रात वाला वीडियो 8 बजे वाला जो जीएस का हमारा आता है वो देखना मत भूलिए, प्रतिदिन वो वीडियो देखिए। छूट गया हो तो प्लेलिस्ट में है, वो देख लीजिए। चलिए अब करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। 12 मार्च कल थी, 12 मार्च 2020। 12 मार्च के दिन विश्व गुर्दा दिवस, वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया।
दरअसल वर्ल्ड किडनी डे प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को नहीं मनाया जाता है, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार मार्च का दूसरा गुरुवार कब पड़ा? 12 मार्च को पड़ा, तो इसलिए 12 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस, वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। 2006 से इसको मनाया जा रहा है मार्च के प्रति दूसरे गुरुवार को विश्व गुर्दा दिवस। दूसरा, दुनिया की इकलौती महिला सफेद जिराफ और उसके बछड़े को उत्तर पूर्वी केन्या में शिकारियों ने मार डाला और इस तरह से केवल 3 जिराफ बचे हुए थे, 2 मर गए, केवल एक नर जिराफ अब बचा हुआ है जो सफेद कलर का है। दरअसल ये सफेद जो कलर है ये इसका ल्यूसिज्म के कारण होता है। उसमें ल्यूसिज्म, उसके जीन में एक गुण ल्यूसिज्म पाया जाता है जिसके कारण कि उसका रंग सफेद होता है। अन्य कई जानवर भी ऐसे हैं जिनका ल्यूसिज्म के कारण कलर सफेद हो जाता है, उसमें कोई और कलर नहीं पड़ पाता है। अगला है छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। देखिए जिराफ कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता होगा, जिराफ ये अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। जिराफ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। इसके साथ ही आपको पता है सबसे लंबी गर्दन इसी की होती है और सबसे लंबा जानवर भी, शाकाहारी जानवर, यही है। स्थलीय पशुओं में यदि बताया जाए तो सबसे ऊंचा जानवर है और जुगाली करने वाले पशुओं में सबसे बड़ा यही जीव है। तो दुनिया भर में जुगाली करने वाले जितने जीव हैं, अर्थात स्थल जल कहीं भी जो जुगाली करते हैं, उनमें सबसे बड़ा जीव जिराफ ही माना जाता है। इनमें एक गुण होता है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इनके पैरों में एक विशेष यांत्रिक तनाव होता है जिसके कारण ये 1000 किलोग्राम तक के भार को आसानी से उठा सकते हैं। इनकी दुनिया भर में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं जो रंग, आकार, धब्बे आदि में अलग अलग भिन्न भिन्न होती हैं। छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, जो राष्ट्रीय आयोजन होता है, आयोजन तो कई स्थानों पे होता है लेकिन एक राष्ट्रीय आयोजन होता है जिसमें प्रधानमंत्री या देश के जो प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं वो भाग लेते हैं। तो वो 21 जून 2020 को, 21 जून को तो मनाया ही जाता है, लद्दाख में यह प्रोग्राम होगा, छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बताएं तो हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अधिवेशन हुआ था, जो वार्षिक अधिवेशन होता है, उसमें एक प्रस्ताव रखा था अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के विषय में, जिसको 177 देशों ने 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी प्रदान की और यूएनओ द्वारा इसको 21 जून के दिन मनाने की घोषणा की गई। तो 21 जून को इसको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को मनाने का कारण क्या है? तो 21 जून को आपको पता है वर्ष का सबसे लंबा दिन उत्तर भारत में होता है। वर्ष का सबसे लंबा दिन क्यों होता है? क्योंकि 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तो इसलिए ये ग्रीष्म अयनांत का समय होता है, सबसे बड़ा दिन होता है उत्तर भारत में, विशेषकर भारत में। तो इसको 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया और अभी जो इस बार मनाया जाएगा वो छठी बार होगा। तो ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला है जय बांग्ला। जय बांग्ला बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय नारा इसको घोषित किया, जय बांग्ला को। देखिए जय बांग्ला ये नारा जो 1971 में मुक्ति दिवस मनाया गया था बांग्लादेश के निवासियों द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध, उसमें यह नारा फेमस हुआ था। वहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने अपने पहले भाषण में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो इसी नारे का प्रयोग किया था। तो यह नारा काफ़ी फेमस था। अब इसको राष्ट्रीय नारा घोषित कर दिया है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने। अगला प्रश्न है नागालैंड में 8 से 22 मार्च 2020 में पोषण पखवाड़े का आयोजन। ये राष्ट्रीय आयोजन होगा इस बार नागालैंड में। आयोजन तो कई स्थानों पे होगा लेकिन राष्ट्रीय आयोजन पोषण पखवाड़े का नागालैंड में होगा 8 से 22 मार्च। आपको याद होना चाहिए 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा झुंझुनू राजस्थान से की गई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन एक महत्वाकांक्षी मिशन है भारत सरकार का, जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से शुरू किया गया। इसके जो उद्देश्य हैं वो आप जानते रहिए, ठिगनापन में
प्रतिवर्ष 2% की कमी, अल्प पोषण में प्रतिवर्ष 2% की कमी, रक्त अल्पता में प्रतिवर्ष 3% की कमी, जिसमें स्त्री महिलाएं बच्चे महिलाएं और बच्चे दोनों शामिल हैं। 3% की कमी रक्ताल्पता में, और कम वजन में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके कम वजन में 2% कमी प्रतिवर्ष करना इसका लक्ष्य है। जो कम वजन हो जाता है उसकी बात कर रहा हूं, वजन में कमी की बात नहीं कर रहे हैं। कम वजन जो होता है उसमें प्रतिवर्ष 2% की कमी संख्या में, तो ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो इसका देखरेख करता है, नोडल मंत्रालय है। अगला, गूगल कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 1 लाख से अधिक के आंकड़े तक पहुंच गई है। आंकड़ा पूछ सकता है, दुनिया भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। पीड़ित लोगों की संख्या दोस्तों, ठीक है। गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए डिजी पाइवॉट कार्यक्रम आरंभ किया। तो डिजी पाइवॉट कार्यक्रम किसने आरंभ किया, यह वन लाइनर में पूछा जा सकता है। गूगल इंडिया ने। तो गूगल इंडिया की बात करें तो गूगल की ये इंडिया में जो शाखा है उसको गूगल इंडिया कहा जाता है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जो गूगल इंक कंपनी से संचालित होता है। 1997 में इसकी स्थापना लैरी पेज और सेविस्टर ब्रिन ने की थी। इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं, भारतीय मूल के हैं। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा गूगल के बारे में।